हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। क्लास है इंजीनियरिंग की, सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और टॉपिक है थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मटेरियल एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। दिस हीटिंग एंड कूलिंग change the dimension of an object, thereby producing strain in the given material. Such strain is called thermal strain. सिंपल सी बात आ रही है बच्चों कि जब हम किसी मटेरियल को गर्म या ठंडा करते हैं, ठीक है, तो गर्म करने पर मेटल जो है एक्सपेंड होता है, मतलब प्रसार होता है, और ठंडा करने पर वो सिकुड़ता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो गर्म और ठंडा करने से जो डायमेंशन में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि डायमेंशन में जो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन, उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन हमने पढ़ी, ठीक है, कि स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो इस थर्मल इफेक्ट की वजह से जो डायमेंशन में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो जो स्ट्रेन जनरेट हो रही है उसका नाम है थर्मल स्ट्रेन। ठीक है, आप समझ गए ना बात बिल्कुल। सच स्ट्रेन इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेन। ठीक है, उसके बाद आ रहा है व्हेन द डिफॉर्मेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज इज रेस्ट्रिक्टेड, स्ट्रेस आर इंड्यूस्ड इन द मटेरियल, सच स्ट्रेस इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। इसका मतलब आप जरा यहाँ से समझ सकते हैं बच्चों। सपोज ये ऐसे कोई ये बार है जिसको हमने दोनों तरफ से बांध दिया है, ठीक है, अब हम इसको हीटिंग या कूलिंग कर रहे हैं इसकी, तो क्या होगा? अगर हीटिंग कर रहे हैं तो मेटल जो है वो एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, और अगर कूलिंग कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्योंकि दोनों सिरे बंधे हुए हैं, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा? मेटल के जो अंदर है वो स्ट्रेस जनरेट हो जाएगी, और वो जो स्ट्रेस जनरेट होगी उसी को बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी कि थर्मल स्ट्रेस क्या होता है और थर्मल स्ट्रेन क्या होता है। इसके बाद जो इसमें छोटा सा डेरिवेशन है वो ये है कि थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन अ सिंपल बार। यहाँ से हम थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला और थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, अच्छा, एक टॉपिक और आएगा आगे, थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन अ कंपाउंड बार या कंपोजिट बार। वो नेक्स्ट क्लास में आएगा बच्चों, वो एक डेरिवेशन है। ठीक है, वो क्योंकि इससे बड़ा है तो उसके लिए सेपरेट वीडियो है, लेकिन आज हम जो है इस सिंपल बार में ही थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन को देखेंगे। तो यहाँ से हमें बेसिक फार्मूला पता चल जाएगा। तो हमने मान लिया कि ये कोई क्या कहते हैं, रॉड है जिसकी जो लेंथ है L0, ये भी बता देंगे कि लेंथ एट रूम टेम्परेचर हमने मान ली है, और ए बी जो है इसके फिक्स्ड एंड है। जो जो हमने से माना हुआ है वो हमने लिख लिया, जैसे TF क्या है? फाइनल टेम्परेचर, TI क्या है? इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, TF माइनस TI। फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर घटा देंगे तो आपका चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। अल्फा क्या माना है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। ई यंग मॉडुलस, सभी बच्चे जानते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। उसके बाद DL बराबर चेंज इन लेंथ, मतलब जो भी आप इसको जब हीट करेंगे तो जो, या कॉन्ट्रैक्ट मतलब कूलिंग करेंगे तो जो भी लेंथ में चेंज होंगे उसको हमने माना है DL। और उसके बाद आ रहा है लेंथ एट T डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमने मान लिया LT, बेस में लिख लिया बच्चों T, ठीक है। T डिग्री सेंटीग्रेड मतलब जितना भी आप टेम्परेचर उसका बढ़ा रहे हैं तो उस पर जो उसकी लेंथ है वो LT मान ली है, और लेंथ एट रूम टेम्परेचर ये मान ली है L0, ठीक है। ये यहाँ पे आपको जो आपने देखी थी ये L0। तो इतने सिंबल का बच्चों इसमें यूज़ होने वाला है। उसके बाद क्या बात आ रही है देख लीजिए, ये आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है, ये वहीं से लिया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। इट इज़ एस्टेब्लिश एक्सपेरिमेंटली दैट द चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द मेंबर एंड चेंज इन टेम्परेचर। एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया है कि जो चेंज इन लेंथ होता है, ठीक है, बार की लेंथ में जो चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? बार की ओरिजिनल लंबाई के, लेंथ ऑफ द मेंबर, एंड चेंज इन टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर में चेंज होगा डेल्टा T, यानी कि उस हिसाब से लिखा जाएगा बच्चों DL प्रोपोर्शनल डेल्टा T इंटू L0। और आप जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है, वो कांस्टेंट है अल्फा, और इस अल्फा को क्या बोलते हैं? ये हमने आपको शुरू में लिखा दिया है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। बात समझ में आ रही है बच्चों? बहुत सिंपल है, एक बार आप ध्यान से समझ लेंगे टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से जो फॉर्मूले मिलेंगे तो जो आगे डेरिवेशन बताया मैंने, जो अगला डेरिवेशन आएगा उसमें इस फॉर्मूलों का यूज़ होगा, ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान देना। उसके बाद मैंने क्या किया बच्चों, ये जो L0 है ये DL के अपॉन में ले गए, ठीक है। आप जानते हैं DL क्या चीज़ है? चेंज इन लेंथ। तो अब चेंज इन लेंथ आप समझ रहे हो बच्चों, चेंज इन लेंथ मतलब जो
बाद में लेंथ है T डिग्री सेंटीग्रेड पे, आपने गर्म किया ठंडा किया तो बाद में जो लेंथ आई वो माइनस ओरिजिनल लेंथ, तभी तो आपका चेंज इन लेंथ निकलेगा। और अपॉन में क्या लिखा है, ओरिजिनल लेंथ। तो अब आपने स्ट्रेन का फॉर्मूला पढ़ रखा है पहले भी कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन आपका बन गया स्ट्रेन, और वो भी कौन सा, थर्मल स्ट्रेन। क्योंकि ये जो चेंज हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, टेम्परेचर की वजह से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमें थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला मिल गया बच्चों, ETH से लिखा है मैंने अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमारा आगे यूज भी होगा। वेयर देखो मैंने लिखा है कि हमने ये ETH किसके बराबर में लिखा है, इसके बराबर में लिखा है LT माइनस L0 अपॉन L0। सबको क्लियर हो रहा है ना बच्चों ये। तो ये हमारा आ गया थर्मल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। उसके बाद हमें क्या चाहिए, थर्मल स्ट्रेस और चाहिए। तो हुक का नियम हमने पढ़ रखा है, जहाँ पे हमने पढ़ा है कि स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है। तब वहाँ से हमने ये यंग मॉडुलस का फॉर्मूला निकाल लिया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि थर्मल स्ट्रेस बराबर क्या आ जाएगा, E इंटू थर्मल स्ट्रेन, सिग्मा बराबर E इंटू ई। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। तो E की जगह तो E रहेगा, थर्मल स्ट्रेन की जगह ETH लिख दोगे, और थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 से ले लोगे, जो आपका फॉर्मूला आया है ये अल्फा डेल्टा टी, और ये अल्फा डेल्टा टी आप यहाँ पे पुट कर दोगे। ठीक है, ये तो ये सिग्मा TH जो लिखा है यानी कि ये थर्मल स्ट्रेस है, TH फॉर थर्मल, सिग्मा से आप जानते हैं कि स्ट्रेस को डिनोट करते हैं, तो ये आ गया अल्फा E डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, तो ये दो फॉर्मूले हो गए जो हमें आगे यूज़ करने हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो बच्चों, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, है ना। और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।